दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप में से 99% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल परम ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो कुछ सिखाए, दिल को छू जाए और सोच बदल दें, तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा शहर था और वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव। राघव बहुत ही अमीर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़ी कोठी थी, महंगी गाड़ियां थीं और कई नौकर चाकर थे। शहर में उसका बड़ा नाम था। लोग उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन जैसे जैसे राघव अमीर होता गया, उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह बहुत घमंडी हो गया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अभिमान झलकता था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा और सबसे समझदार इंसान है। गरीबों को वह तुच्छ समझता था। अगर कोई गरीब उसके पास मदद मांगने आता तो वह उसे दुत्कार देता। अपने नौकरों को वह डांटता, उन पर चिल्लाता और कई बार तो उन्हें मारने तक की धमकी देता। राघव को लगता था कि धन ही सब कुछ है। उसकी जुबान पर अक्सर एक ही बात होती, लक्ष्मी मेरी दासी है, जब चाहूं बुला लूं। लोग उसके सामने तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे उसे अहंकारी राघव कहकर बुलाते थे। पर राघव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा, अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब राघव के व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसने जो सौदा किया था उसमें बहुत बड़ा धोखा हो गया। उसकी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। बैंक ने उसके ऊपर कर्ज चढ़ा दिया। लोगों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में राघव की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर, गाड़ियां और जमीन सब बेचना पड़ा। नौकर चाकर सब चले गए। वह जो कभी लोगों की मदद नहीं करता था, आज खुद दूसरों से मदद मांग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसके अपने रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जो लोग कभी उसकी पार्टी में आते थे, उसकी तारीफें करते थे, वो आज उसका फोन तक नहीं उठा रहे थे। अब राघव के पास न पैसा था, न अहंकार। वह टूट चुका था। वह अकेला था, उदास था और सोचने पर मजबूर था, क्या मैंने सच में जीवन में सब कुछ खो दिया? उसके भीतर आत्ममंथन शुरू हुआ। उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगे। वह दिन याद आए जब उसने दूसरों को अपमानित किया, मदद नहीं की और खुद को सबसे बड़ा समझा। अब उसका दिल बदलने लगा था। वह समझ गया था कि धन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। धन आता है, जाता है, लेकिन इंसानियत हमेशा साथ रहती है। एक दिन वह एक मंदिर के पास बैठा हुआ था। उसने देखा कि कुछ लोग लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर श्रद्धा और शांति थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह भी मंदिर के अंदर गया। पहली बार उसने मन से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मैंने बहुत गलती की है। मैंने आपको दासी समझा, मगर आज समझ में आया कि असली शक्ति तो आपकी कृपा में है। मुझे माफ कर दीजिए माता। उस दिन से राघव रोज मंदिर जाने लगा। वह श्रद्धा से पूजा करता, जप करता और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगता। उसका दिल अब बिल्कुल बदल चुका था। राघव अब हर दिन मंदिर जाता, शांत मन से बैठता, आंखें बंद करता और माता लक्ष्मी का स्मरण करता। पहले जो व्यक्ति कभी भगवान को मानता तक नहीं था, आज वही व्यक्ति फर्श पर बैठकर नंगे पांव मंदिर में आता था। वह अब किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा और विनम्रता झलकती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक शांति सी आने लगी। माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे वह घंटों बैठा रहता। कभी कुछ कहता नहीं,
बस आंखें मूंदकर अपनी पुरानी गलतियों को याद करता। वह दिन भी उसे याद था जब उसने एक बूढ़े भिखारी को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। वो गरीब इंसान सिर झुकाकर चला गया था, लेकिन जाते समय एक बात कह गया था, बेटा, पैसा किसी का सगा नहीं होता। जब तक है तब तक सब साथ हैं, और जब चला जाता है तब इंसान को उसका असली चेहरा दिखता है। उस समय राघव ने उस बात को मजाक में टाल दिया था, लेकिन आज वही शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। उसने अब हर रोज एक काम शुरू कर दिया। मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खाना बांटना, किसी को कंबल देना, किसी को दवाई लाकर देना। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बचा था, वह उसे दूसरों की मदद में खर्च करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसका व्यवहार इतना बदल गया कि अब लोग उसे पहचान ही नहीं पाते थे। कोई कहता ये वही राघव है जो एक समय में गरीबों को देखना भी नहीं चाहता था, तो कोई कहता लगता है इस पर मां लक्ष्मी की कृपा सच में होने वाली है। एक रात की बात है, राघव मंदिर में अकेला बैठा था। पूरा मंदिर शांत था, बस दिए की लौ टिमटिमा रही थी। वह आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं, मन स्थिर था और दिल भरा हुआ। तभी अचानक उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई प्रकाश फैलने लगा हो। उसने आंखें खोली। सामने एक तेज रोशनी खड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी थीं। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी, चेहरा तेज से चमक रहा था। राघव आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, सिर से पैर तक कांपते हुए। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, राघव, तुमने बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन तुमने उसे समझा। तुमने घमंड को त्यागा, अपने अपराधों को स्वीकारा और दूसरों की सेवा की भावना को अपनाया। जो व्यक्ति अपने दोष पहचानकर बदल जाता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको और आपके आशीर्वाद को कभी समझा ही नहीं। मैंने हमेशा आपको वस्तु समझा, लेकिन आप तो शक्ति हैं, करुणा है। मां लक्ष्मी ने आशीर्वाद का हाथ उठाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें फिर से सम्मान, धन और प्रतिष्ठा मिले, लेकिन इस बार वह तुम्हारी सेवा भावना के कारण होगा, ना कि तुम्हारे घमंड के कारण। इतना कहकर मां लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। मंदिर में फिर वही शांति छा गई, लेकिन राघव के जीवन में अब नया सवेरा शुरू हो चुका था। अगले ही दिन जब राघव अपने पुराने टूटे घर में बैठा था, तब एक चिट्ठी आई। वह चौंका, क्योंकि अब उसके पास न तो कोई रिश्तेदार था, न ही कोई कारोबारी साथी। चिट्ठी किसी पुराने विदेशी ग्राहक की कंपनी से थी, जिसने उसकी पुरानी योजना से इतना प्रभावित होकर उसे फिर से व्यापार शुरू करने का न्योता दिया था। उस कंपनी ने उसकी ईमानदारी और पुराने अनुभव को सराहा और उसके लिए एक नई साझेदारी का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें निवेश भी था और साथ में उसके कर्ज चुकाने की व्यवस्था भी। राघव ने वो चिट्ठी पढ़कर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, आपकी कृपा शुरू हो चुकी है। मैं इस बार कुछ भी नहीं भूलूंगा। मां लक्ष्मी के दर्शन और आशीर्वाद के बाद राघव का जीवन जैसे एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया जोश भर गया था। अब वह पहले जैसे व्यापार में नहीं उतरना चाहता था, जहां सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता था। अब उसका उद्देश्य था सेवा, सच्चाई और सज्जनता के साथ जीना। उस विदेशी कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले राघव ने पूरे 2 दिन उपवास रखा, मां लक्ष्मी का ध्यान किया और तब जाकर अपने मन को साफ कर एक निर्णय लिया। अब से जो भी धन आएगा, उसका एक हिस्सा मैं जरूरतमंदों की मदद में लगाऊंगा। पैसा मेरा स्वामी नहीं, मेरी सेवा का माध्यम होगा। उसने कंपनी से संपर्क किया। बातचीत हुई, करार हुआ और देखते ही देखते राघव को एक नया काम मिला।
एक विदेशी परियोजना को भारत में संभालने का जिम्मा। शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई, लेकिन राघव की मेहनत, ईमानदारी और अनुभव के चलते कुछ ही महीनों में काम फैलने लगा। राघव ने पुराने अनुभवों से सीखा कि कर्मचारियों को सम्मान देना चाहिए, उनके दुख सुख में शामिल होना चाहिए। अब उसके ऑफिस में सभी कर्मचारी उसे सर नहीं, भाई साहब या राघव जी कहकर बुलाते थे। वह अब किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, बल्कि सबसे पहले नमस्ते करता और मुस्कुराकर हालचाल पूछता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। विदेशी निवेशकों ने भी उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया और उसने फिर से संपत्ति कमाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसकी कोठी की दीवारें ऊंची नहीं थीं। उसका दिल बड़ा हो गया था। वह हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, किसी जरूरतमंद की बेटी की शादी में सहयोग करता और सबसे बड़ी बात, मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में चुपचाप धन अर्पित करता, बिना किसी को बताए। लोगों ने उसे फिर से शहर का बड़ा व्यापारी कहना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कोई उसे अहंकारी राघव नहीं कहता था। अब लोग कहते थे, देखो वही राघव है जिसने जीवन के हर रंग देखे हैं और हर बार कुछ अच्छा ही सीखा है। एक दिन एक पुराना नौकर जो पहले उसके घर से निकाल दिया गया था, उसके ऑफिस आया। डरते हुए बोला, राघव बाबू, मुझे एक नौकरी चाहिए, अगर आप चाहें तो। राघव अपनी सीट से उठा, मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे पुराने नौकर नहीं, पुराने साथी हो। आओ फिर से साथ चलें। उस दिन उस नौकर की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने कहा, आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। राघव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं वही हूं, बस अब मैंने खुद को पहचान लिया है। अब राघव की जिंदगी में न तो घमंड बचा था और न ही दिखावा। उसके पास फिर से दौलत आ चुकी थी, लेकिन उसकी सोच एक साधु जैसी हो गई थी। अब वह खुद को धन का मालिक नहीं, केवल एक माध्यम समझता था। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे बैठता, कुछ मिनट शांति से ध्यान करता, फिर मंदिर जाकर दीप जलाता और फिर अपने काम पर निकलता। पर अब उसका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। अब वह अपने हर निर्णय में सोचता, इससे किसी और का भी भला होगा या नहीं। धीरे धीरे उसने अपने व्यापारिक क्षेत्र से थोड़ा हटकर एक नई दिशा में कदम रखा, सेवा कार्य। उसने अपने शहर के पास एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। वो खुद वहां जाकर बच्चों से मिलता, कहानियां सुनाता, उन्हें प्रेरणा देता और जीवन के मूल्यों की बातें समझाता। स्कूल के बच्चों के चेहरे पर जब मुस्कान आती, तो राघव को लगता, सच में ये दौलत से भी बड़ा सुख है। इसके अलावा उसने एक वृद्धाश्रम में हर महीने राशन भेजना शुरू किया और वहीं के बुजुर्गों से मिलने भी जाता, जहां पहले वो अपने माँ बाप को पीछे छोड़ आया था। अब वो हर बुजुर्ग में अपने माता पिता को देखने लगा था। एक दिन की बात है, स्कूल में एक बच्चा आया, नाम था मनोहर। उसके पैर में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में सीखने की चमक थी। राघव ने उसे गोद में बैठाकर पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा मुस्कुराकर बोला, आप जैसा, जो सबकी मदद करता है। उस दिन राघव को महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा, अब वह प्रेरणा बन चुका था। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, लक्ष्मी सेवा संस्थान, जिसका मकसद था गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन। हर महीने वो खुद अपने फाउंडेशन के काम की समीक्षा करता, फील्ड में जाता, लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और समाधान खोजता। लोगों में उसके लिए सम्मान था, लेकिन उससे भी ज्यादा था विश्वास। अब लोग उससे मिलने आते तो सिर झुकाकर कहते, राघव जी, आपका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। वो मुस्कुराकर कहता, मैं तो सिर्फ मां लक्ष्मी की दया से चलता हूं,
मैं वही हूँ जो कल तक अंधे अहंकार में डूबा था। आज अगर कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ तो वो उनका ही आशीर्वाद है। उसने अब अपनी पुरानी कोठी भी बेच दी, क्योंकि उसे अब महलों में रहने का शौक नहीं था। उसने शहर के किनारे एक छोटा सा घर बनवाया, जिसके चारों ओर पेड़ पौधे थे, एक तुलसी का चौरा था और घर के आंगन में हर शाम भजन होता था। उसके घर में अब ना शोर था ना दिखावा, बस शांति थी, संतोष था और माँ लक्ष्मी की कृपा। राघव की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। अखबारों में उसके सेवा कार्यों की चर्चा होती थी, टीवी पर उसके इंटरव्यू आते थे, लेकिन वह सबसे दूर रहकर सिर्फ एक बात कहता, जो कुछ मिला वो माँ का दिया हुआ है। जो कुछ किया वो पश्चाताप की प्रेरणा से किया, और अब जो कुछ करूंगा वो समाज के लिए होगा। राघव अब पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी अपनी दौलत और ऐश्वर्य के लिए जाना जाता था, वह अब अपने सेवा और दान के कार्यों के लिए सम्मानित था। एक दिन राघव ने अपने फाउंडेशन की बैठक में कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने सेवा कार्य को केवल मदद तक सीमित न रखें, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करें। उसके इस विचार से सभी चकित हो गए, लेकिन उसकी योजना स्पष्ट थी। वह गरीब और बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र शुरू करना चाहता था। जल्द ही उसने शहर के बाहर एक बड़ी जमीन खरीदी, जहां पर एक लक्ष्मी ग्रामीण विकास केंद्र की नींव रखी गई। इस केंद्र में युवाओं को सिलाई, बढ़ईगिरी, कंप्यूटर शिक्षा, कृषि और पशुपालन जैसे विभिन्न कामों की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती थी। राघव खुद हर रविवार वहां जाता, कभी बच्चों के साथ मिट्टी में खेलता, तो कभी युवाओं को अपने अनुभवों से प्रेरित करता। एक दिन एक युवक आया, नाम था दीपक। वो गांव से आया था, बहुत ही निर्धन था। उसके पास ना पढ़ाई के पैसे थे, ना काम का कोई साधन, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। राघव ने उससे पूछा, तुम्हें क्या आता है? दीपक बोला, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। राघव मुस्कुराया और कहा, तो फिर क्यों न तुम यहीं एक छोटा सा ढाबा खोलो। हम तुम्हें पूंजी देंगे, तुम बस मेहनत करना। कुछ ही महीनों में दीपक का ढाबा लोगों में प्रसिद्ध हो गया। वो अब न सिर्फ खुद कमाता था, बल्कि 2 और युवाओं को रोजगार भी देता था। राघव ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, हाँ, अब मैं सच में कुछ बदल रहा हूँ। उसने अपने हर प्रोजेक्ट में अब यही सिद्धांत लागू किया, मदद करो, फिर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो। एक और खास बात यह थी कि राघव कभी भी किसी से प्रचार नहीं करवाता था। उसने मीडिया से साफ कह रखा था, अगर मेरी सेवा का शोर मचाया गया तो उसका मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। अब उसके फाउंडेशन के हर प्रोजेक्ट में एक ही नाम होता था, लक्ष्मी नाम सेवा के संग। एक दिन एक सरकारी अधिकारी उससे मिलने आया। उसने कहा, राघव जी, सरकार चाहती है कि आप इस जिले के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आपके जैसे लोगों की आज देश को जरूरत है। राघव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर मेरा जीवन किसी एक इंसान को अच्छा बनने की प्रेरणा दे दे तो मेरा जन्म सफल है। अब वह हर त्योहार पर गरीबों के बीच मनाता था। दिवाली हो या होली, वह बच्चों को कपड़े, मिठाई और किताबें बांटता और फिर सबके साथ बैठकर वही खाता जो सब खाते थे। एक दिन की बात है, वह अपने पुराने घर के पास से गुजर रहा था। जहां कभी उसकी शानो शौकत थी, अब वहां खंडहर था। वो कुछ देर वहां रुका और जमीन पर बैठकर बोला, मैंने यही घमंड में भगवान को नकारा था, लेकिन आज मैं जानता हूं कि सच्चा सुख किसी आलीशान महल में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उस दिन उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन दिल हल्का हो गया। अब राघव का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। अखबारों में रोज उसके सेवा कार्यों की खबरें छपती थीं। टीवी चैनलों पर उसके फाउंडेशन की मिसाल दी जाती थी
और सोशल मीडिया पर लोग कहते, काश हर अमीर इंसान राघव जैसा होता। लेकिन राघव के जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं था। वो आज भी सुबह उठकर पूजा करता, तुलसी को जल देता, फिर मंदिर जाता और फिर सेवा कार्यों में जुट जाता। अब हर महीने उसके फाउंडेशन से सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे थे। कोई सिलाई सीख रहा था, कोई खेती का आधुनिक तरीका, तो कोई कंप्यूटर से जुड़कर नौकरी पा रहा था। सरकार ने उसे एक दिन राज्य सेवा रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। उसे एक बहुत ही बड़े मंच पर आमंत्रित किया गया, जहां राज्यपाल स्वयं उसे सम्मानित करने वाले थे। पुरस्कार समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसका सम्मान कर रहे थे। राघव मंच पर गया। राज्यपाल ने सम्मान पत्र और शॉल भेंट की और कहा, राघव जी, आपने इस समाज को फिर से जीना सिखाया है। सब लोग चाहते थे कि राघव भाषण दे। वो माइक पर गया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मित्रों, मुझे ये सम्मान मां लक्ष्मी और मेरे जीवन की गलतियों ने सिखाया है। कभी मैं घमंड में अंधा था, लेकिन आज जो कुछ भी हूं वो उन्हीं अनुभवों की देन है। अगर मैं आज फिर से घमंड करूं तो वही गलती दोहराऊंगा। इसलिए मैं इस सम्मान को अपने लिए नहीं, उन सभी गरीब बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के नाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इंसान बनाया। पूरा हॉल शांत था और फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। इसके बाद एक बड़ा व्यापारी मंच पर आया और बोला, मैं अब से अपने मुनाफे का 10% राघव जी के फाउंडेशन को दूंगा। मैंने इनसे सीखा है कि असली धर्म क्या होता है। फिर कई और लोग जुड़ते गए। अब राघव का फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं था, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। राघव ने कभी अपने नाम से कुछ नहीं बनवाया, ना स्कूल, ना सड़क, ना अस्पताल। हर जगह सिर्फ एक ही नाम होता, मां लक्ष्मी की कृपा सेवा केंद्र। अब उसे देश के अलग अलग हिस्सों से बुलावा आता। लोग उसे बुलाते, उसके अनुभवों से सीखते। एक दिन एक नौजवान आया और बोला, राघव जी, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। क्या मुझे भी ये राह चुननी चाहिए? राघव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दूसरों की सेवा करने के लिए सबसे पहले खुद को बदलो। जो रास्ता मैंने तय किया वो आसान नहीं था, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से सेवा करोगे तो मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी। राघव अब लोगों के लिए एक संत के समान बन चुका था। वो महंगे कपड़े नहीं पहनता था, सादा खाना खाता था और हमेशा कहता, सेवा ही मेरा आभूषण है और विनम्रता ही मेरी संपत्ति। राघव की सेवा भावना अब किसी शहर, गांव या राज्य तक सीमित नहीं थी। देश भर में उसके कार्यों की चर्चा होने लगी थी। अब उसे बड़े बड़े मंचों से आमंत्रण मिलने लगे, जहां उसे आदर्श नागरिक, सामाजिक नायक और आध्यात्मिक प्रेरणा कहकर सम्मानित किया जाता। लेकिन हर बार वो मंच पर खड़े होकर बस एक ही बात कहता, ये सब मेरी नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। एक दिन की बात है, उसे राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण मिला। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान के लिए उसका चयन किया गया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने वही सादा सफेद कुर्ता पहना जो हमेशा पहनता था। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ी गाड़ी, बस विनम्रता और शांति। जब उसका नाम लिया गया, श्री राघव जी को भारत सेवा रत्न से सम्मानित किया जाता है, तो सारा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज दूर तक सुनाई दी। राष्ट्रपति ने जब उसे सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह सौंपा तो उन्होंने कहा, राघव जी, आपने हमें दिखाया कि धनवान होने से बड़ा है दयावान होना। आपका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। राघव ने केवल हाथ जोड़कर कहा, मैं इस सम्मान को उन गरीब बच्चों, विधवाओं, वृद्धजनों और जरूरतमंदों को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। उस दिन की शाम जब वह अपने छोटे से घर लौटा,
तो अकेले मंदिर में बैठकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे आंखें मूंद ली। उसने धीरे से कहा, माँ, आपने मुझे अंधकार से उजाले की ओर लाया, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, मुझे फिर से सब कुछ दिया और उससे भी बढ़कर एक नया जीवन। अब मेरी बस एक अंतिम इच्छा है, मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो भी आपके चरणों में रहूं। वो ध्यान में डूबा था। तभी उसकी मूर्ति से प्रकाश फैलने लगा और एक बार फिर मां लक्ष्मी प्रकट हुई, अब की बार और भी दिव्य रूप में। उनकी मुस्कान में ममता थी, आंखों में करुणा और आशीर्वाद में अपार शक्ति। उन्होंने कहा, पुत्र राघव, तुमने धन का सही अर्थ समझा, सेवा, समर्पण और विनम्रता। तुमने मेरी सच्ची पूजा की। अपने अहंकार को त्याग कर और लोगों के दुखों को अपना समझकर अब मैं तुम्हें अंतिम वरदान देती हूं। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा, तुम्हारा जीवन दूसरों को प्रेरणा देगा और जब तुम्हारा समय आएगा तुम मेरे धाम में स्थान पाओगे। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मां, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस तरह एक अहंकारी, अभिमानी और स्वार्थी इंसान कैसे मां लक्ष्मी की कृपा और अपनी सच्ची तपस्या से एक महान समाज सेवी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गिरना कोई पाप नहीं, पाप है गिरकर सीख न लेना। राघव की कहानी हम सबके लिए एक सीख है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अगर हमारे अंदर विनम्रता, सेवा और श्रद्धा नहीं है तो वो सफलता कुछ नहीं। और अगर हम सच में पश्चाताप करें, ईमानदारी से आगे बढ़े, तो मां लक्ष्मी की कृपा फिर से हमारे जीवन में लौट सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल परम ज्ञान पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचाएं। आप में से 99% लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया एक छोटा सा बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं। परम ज्ञान पथ, जहां हर कहानी है एक सीख। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में।